फोटो हटावे 50 फालतू ले गए इनते। हाँ वो 50 बोला 50 फर्स्ट विलेज ऑफ 50 वो है इंडिया माना। और वो वेब डीलर खाली बैठे भाई। पहले भाई यहाँ पे लिखा रहता था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, बट अपने मोदी भाई ने करा है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। लास्ट के पहला विलेज है इंडिया का। यहाँ पे लड़कों की फोटो खींचूंगा मैं अपने दोनों। वो कह रहे क्या वैल्यूएट कुछ ना करे तो भाई मेरे को तेरा पीछे बैठे तेरा भाई सारा बाल खा जाते करो लेकर भाई जब क्या दे दिया अपना चुकी ना कुछ उतरा तो बात पेड़ा कर दी तेरा भाई तेरा भाई जाने चालू किया गाइड ले लिया है। नाम क्या भी आपका? देव नाम है। यही क्यों आप? हाँ जी, यहीं से लोकल है। क्या क्या पॉइंट दिखाओगे भी आप हमको? यहाँ पे गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, सरस्वती रिवर है, पुल है, मानसरोवर का वाटर है, आपका भीम का हैंड प्रिंट आउट ऑफ इसमें बहुत कुछ आएगा, टोटल हिस्ट्री समझेंगे। बाकी जो हिस्ट्री है ना पॉइंट के हिसाब से समझाऊंगा आपको। अच्छा, गाइड लिया भाई हमने ये 500 रुपये में। सही है भाई, हिस्ट्री वगैरह भी पता चल जाएगी यहाँ की। कोई नहीं टू है। पंच पांडव है ना, हाँ जी, द्रौपदी है, उनके साथ ये कुत्ता देख रहे हैं आप, ये धर्मदेव है। पांडव यहाँ से अपने मोक्ष के लिए उन्होंने अंतिम यात्रा की थी। ये ना ना यहाँ से गए हो। अच्छा, ये खाली स्केच है। और इन दोनों को स्वर्ग मिला, जो कुत्ता और युधिष्ठिर है, ये दोनों स्वर्ग गए। बाकी पांडवों ने एक एक करके अपने प्राण त्यागे। ये ट्रैक में मैं करवाता हूँ, चतुपन स्वर्गारोहणी इस ट्रैक का नाम है। जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गया ना, तो ये 5 दिन का ट्रैक पड़ता है यहाँ से आगे आने जाने का। इनके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, हमने बढ़िया चढ़ी तीनों। यहाँ बैठते हैं, रुक जाइए थोड़ा सांस ले लेता हूँ, तब बना रहा वीडियो। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं। बाकी का क्या है ना जी, यहाँ के बारे में समझाता हूँ। पहले इंडिया का लास्ट विलेज था, नरेंद्र मोदी जी है ना, 2022 अक्टूबर में यहाँ पे आए। उन्होंने इस विलेज को फर्स्ट किया, इसलिए किया विलेज के बारे में पॉजिटिविटी बनी रही। ठीक है। बाकी इस विलेज का फुल नेम मणिभद्रपुरी है, शॉर्ट नेम माना पड़ता है ना। कल्चर की वजह से, कल्चर यहाँ पे लोकल 6 मंथ रहते हैं, हैंडमेड करते हैं। खेती में इधर आलू होता है। बाकी जितना भी यहाँ का बिजनेस है टूरिज्म पे डिपेंड है। 6 मंथ के बाद स्नोफॉल होता है ना, 10 से 15 फीट बर्फ पड़ता है, रहना पॉसिबल नहीं है। कल्चर फिर ये है, बद्री विशाल जी का मंदिर है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा मानते हैं 6 महीने बद्री विशाल जी की मंदिर की पूजा नर करेगा, और 6 महीने के बाद नारद मुनि पूजा करते हैं, इसीलिए कपाट बंद होते हैं। सारे लोग यहाँ से चमोली में शिफ्ट होंगे। आर्मी देखा आपने? सब बंद हो जाता। हाँ जी, आर्मी का बेस कैंप देखा आपने, ITBP है, गढ़वाल स्काउट है, असम राइफल है। बेस कैंप से 65 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर का रूट करता है। बॉर्डर यहाँ से 65 किलोमीटर है। फिर नो मेंस लाइन है, फिर तिब्बत है, फिर चाइना है। 62 की लड़ाई आप जानते हैं, चाइना ने कवर कर लिया था। इंडो चाइना का बॉर्डर है, और ये इंडिया का फर्स्ट विलेज है। सामने का मंदिर है ना, यहाँ के इष्ट देवता का मंदिर है। क्षेत्रपाल श्री घंटा गणमावी बद्री विशाल जी है, उनके क्षेत्रपाल है, कोतवाल, मतलब बद्री विशाल जी का बॉडी गार्ड। उनका टेम्पल है, भैरव होते हैं ना देवताओं के साथ, बद्री विशाल जी का भैरव है। ये मंदिर आपका 15 जून को ओपन होता है। अब नवंबर 15 की लास्ट नाइट में 12 बजे इनके कपाट बंद होंगे, और 16 नवंबर के दिन इस गांव का कल्चर ये है, एक ही साथ में खाली होगा, चमोली में शिफ्ट होगा। फिर 17, 18, 19, 20, 21 नवंबर में कोई भी ऐसी डेट होती है जिस दिन फिर भगवान बद्रीनाथ जी का कपाट बंद होने का टाइम आएगा। तो पहले आप यहाँ पे क्षेत्रपाल भगवान के दर्शन करिए, फिर आगे शिफ्ट होगा। गाड़ी की बात नहीं है, मेरी कुछ अलग गाड़ी है। मैं अपनी गाड़ी चलाऊं तो फिर भाई कैसे पत्ता गोभी वो भाई गोभी की फार्मिंग हो रही है यहाँ, बंद गोभी। इधर से आ जाओ, इधर से दिखेगा ना लोकेशन। ये सामने वाला माउंटेन है ना, ये नारायण पर्वत है। कौन सा जिस पे बर्फ गिरी हुई है? हाँ हाँ, पूरा नारायण है ये वाला कह रहे हो या वो? पूरा नारायण है। तो ये वो और ये वाला नर, जिस पे हम है ना, ये नर पर्वत है। आपका नर और नारायण जो थे, ये भगवान विष्णु के अवतार थे। इसी नारायण पर्वत की पहली छोर पर ना बद्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित है। सामने 2 मंदिर देखे आप, एक रेड वाला है ना, काल भैरव का मंदिर है, दूसरे पे फ्लैग लगा है, मूर्ति माता का मंदिर है, बद्री विशाल जी की माता का मंदिर।
सितंबर में बामन द्वादशी के दिन एक लोकल फेस्टिवल होता है इधर, मूर्ति माता का मेला लगेगा। उस दिन नर और नारायण जी का जो शालिग्राम मूर्ति बद्रीनाथ जी के टेम्पल में स्थापित है, डोली में रखते हैं माता के। उस दिन उनको दर्शन करवाते हैं। 6 मंथ में टेम्पल एक ही बार ओपन होता है, बाकी 6 महीने ये खाली रहता है ना। ऐसा मान के चलिए साल भर क्लोज रहेगा। सेंटर का माउंटेन देखना सीधा, ये कुबेर पर्वत है। आप जानते हैं ना कुबेर धन के देवता हैं। साउथ में आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तो साउथ में तिरुपति बालाजी हैं, उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ ठाड़ बाट से शादी करने के लिए जो कुबेर से धन का कर्जा लिया, इसी माउंटेन से लिया। तभी से माउंटेन कुबेर पर्वत के नाम से फेमस है। आज भी मानते हैं बालाजी वो कर्ज को चुका नहीं पाए हैं, जिन्होंने अपनी शादी के लिए लिया। और उनके टेम्पल में लोग जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा गोल्ड को चढ़ाते हैं। इसी आस्था के कारण चढ़ता है कि तिरुपति बालाजी का कर्ज कम हो सके। इधर साइड वाला माउंटेन ये नारद पर्वत है। कौन सा ये साइड वाला? नारद जी। अच्छा, ये और वाला। इससे एक वाटरफॉल गिरता है, वसुंधरा वाटरफॉल। नारद जी ने अष्टवसुओं के साथ इस माउंटेन के ऊपर लगभग 30,000 वर्षों तक तप किया। उनका जितना भी तपोबल था ना, उससे वसुंधरा वाटरफॉल ने जन्म लिया है। वाटरफॉल के पानी का ऐसा महत्व है, शास्त्र के अनुसार ऐसा मानते हैं, जो व्यक्ति मतलब पापी होगा, पाखंडी होता है, उसकी किस्मत में जल का स्पर्श नहीं होता है। पापियों को देखकर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जो पुण्य आत्मा होगा उसके ऊपर गिरेगा। तो इस ये ट्रैक यहाँ से आना जाना 12 किलोमीटर है, 5 से 6 घंटा लगता है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, सामने वो माउंटेन है ना, उसको वो दिख रहा है, दिख रहा है ना, वही वसुंधरा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल वीडियो में देख। यहाँ इधर राइट साइड में देखे ना, हाँ वो ऊपर तो गैप है ना माउंटेन से, वहाँ से नीचे दिखे। देखती सामने मास्टर जी वाली दिख रही, पापी है ये मास्टर जी। साला दी खड़ी की बात करो तो बात तो लगी सच भाई ये संगम पॉइंट यहाँ का। पानी का कलर देखो यार, एक नंबर। यहाँ पे ना संगम देख लो आप, ये संगम का नाम है केशव प्रयाग। उधर से अलकनंदा, ये सरस्वती नदी। जब इनका संगम होता है ना, इस प्रयाग को बोलते हैं केशव प्रयाग। आप जब ट्रैवल करते हैं ना बद्रीनाथ के लिए, आपके रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं। 5 नहीं 6 प्रयाग थे। अच्छा। दर्जा नहीं देते हैं, कारण बताऊंगा। अलकनंदा जो है इसका उद्गम स्थान यहाँ से 28 किलोमीटर आगे विष्णुकुंड से इनका ओरिजिन होता है। और जब ये यहाँ से 10 किलोमीटर आगे टकरती है, एक अलकापुरी ग्लेशियर है, वहाँ टकरती है, तो वहीं से अलकनंदा कहलाती है। बाकी जितने भी आप प्रयाग देखेंगे, अलकनंदा आपको सभी में कॉमन दिखेगी। सरस्वती नदी उद्गम पे जाने वाले हैं ना, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया में सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखती है। प्रयागराज इलाहाबाद में जाओगे, वहाँ पे अंडरग्राउंड बहती है, इनको गुप्तगामिनी भी बोलते हैं। कैसे इनका नाम गुप्तगामिनी पड़ा? यहाँ पे गणेश जी और व्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, वेद व्यास जी के शब्दों से प्रभावित होने लगी, अपने पानी के फोर्स को बढ़ाती है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में ऐसे बोल पढ़ते थे जहाँ पे ज्ञान की बातें होती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, अपने बारे में जब ज़्यादा ज्ञान सुनने लगती है ना, अहंकार के वश पानी के फोर्स को बढ़ाती है। जैसे जैसे इनका पानी का फोर्स बढ़ा, पानी की साउंड की वजह से वहाँ वेद व्यास जी बोलने में डिस्टर्ब होने लगे और गणेश जी लिखने में। समझाते हैं, नहीं मानते, अंत में इन्हें श्राप देते हैं वेद व्यास जी। कहते हैं कि आपका जो आधा पानी है ये विलुप्त होगा, आगे चलकर आपका नाम समाप्त होगा। तो स्टार्टिंग से जब ये बहती है, इनका लगभग 30% पानी विलुप्त होता है, अंडरग्राउंड जाता है प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। सरस्वती रिवर दिखती नहीं है, इनको गुप्तगामिनी बोलते हैं। जहाँ से ये निकली यहाँ तक 700 मीटर बहती है। 700 मीटर में यहाँ सरस्वती नदी का नाम समाप्त हुआ, अलकनंदा रही, अपॉर्चुनिटी मिल गई। आगे चलकर आप 5 प्रयागों में कॉमन रहेंगे। 5 प्रयाग बनते हैं आपका विष्णु प्रयाग, जहाँ धौली गंगा, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग है, वहाँ पे पिंडर है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी है, और देव प्रयाग में भागीरथी के साथ जब इसका संगम होता है, असल में अलकनंदा ही गंगा में चेंज होती है। जहाँ यहाँ से आगे सरस्वती नदी समाप्त हुई, इस केशव प्रयाग को प्रयाग का दर्जा नहीं मिला, ना प्रयाग की लिस्ट में है, वरना अलकनंदा की रिवर से बनने वाला प्रयाग का पहला पॉइंट है। इसी कारण आपको ऑल इंडिया में सरस्वती नदी यहाँ से आगे कहीं नहीं दिखेगी। अब यहाँ से 100 मीटर चलेंगे गणेश उत्सव। अपने व्यूज के साथ समझाऊंगा इसके बारे में ना, थोड़ा सांस लो। ठीक है। गाड़ी से नरसिम्हा है, आपका धारी देवी है। हाँ, धारी देवी जाते वक्त जाने की सोच रहे हैं। जाना वहाँ जाना, हाँ 4 धाम की रक्षक देवी है। हाँ, बताते हैं। हाँ, उसका ऐसा है ना, जैसे 3 टाइम में आप दर्शन करोगे ना आप,
मॉर्निंग में छोटी कन्या के रूप में दिखेगी गारी माता, दिन में जवान और रात में बूढ़ी हो जाती है। हैं? हाँ मतलब कि कैसे की लगती है भाई नहीं, मतलब दिखता क्या होगा, जैसे कि पता लगता है बच्ची की मूर्ति का, अच्छा मूर्ति में लगता है। मूर्ति दिखता है ना, अब बच्चा रहेगा ना तो उसका मूर्ति मतलब दूर से वो बोलते हैं कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो धारी देवी की गारी देवी की वजह से वजह से आई थी। क्या हुआ था वो? उन्होंने, अरे वहाँ पे एक कंपनी था ना, तो गारी देवी के मंदिर को उसकी जगह से हटाना चाहते थे। हाँ अच्छा थोड़ा काम किया, केदारनाथ ही पूरा बराबर हो गया। हाँ यहाँ बद्री से नीचे भी तो आया बाढ़, हनुमान चट्टी पड़ा होगा ना रास्ते हाँ में, हाँ वहाँ से नीचे बाढ़ आई थी। 1 महीना जंगल में फंसे हम, पूरा जंगल में काटा 1 महीना। कैसे? क्या करना था, बाढ़ आ रहे हैं, भागना तो पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे बद्रीनाथ में बाढ़ आ गई थी। मेरा घर था ना, हाँ मेरे घर से पहले नदी पे पहुंचने में 2.5 घंटा लगता था, वो भी जल्दी जल्दी में। अब जैसे जाते हैं ना नदी किनारे, 5 मिनट में नदी किनारे पहुंचे, इतना नुकसान हुआ। अच्छा बहुत बाढ़ आया, केदारनाथ में तो कई लोग लापता थे। इस बार 2013 13 में। अच्छा 13 में अलग आया, अच्छा 13 में तो मंदाकिनी का कहर था, 19 में जोशीमठ में आया, हाँ उसमें धौलागिरी का कहर पड़ा। इससे पहले 2 महीने पहले बरसात में भी तो लैंडस्लाइड, हाँ हाँ हम बता रहे थे। 300 से 400 लोगों को पता नहीं है अभी तक कहाँ गई। ये गणेश जी का गुफा है ना, ऊपर वेद व्यास जी का गुफा है। अब इन दोनों गुफाओं का जो हिस्ट्री स्टोरी है सेम टू सेम है। आपने महाभारत का हिस्ट्री सुना होगा, जब वेद व्यास जी ना महाभारत की रचना कर रहे थे, उन्हें एक राइटर की जरूरत थी तो जल्दी से इस काम को फिनिश कर सके। आप भी जानते हैं सृष्टि में गणेश जी से चतुर कोई नहीं माने जाते हैं। गणपति का आह्वान किया गया, आह्वान करने पर इस गणेश जी गुफा में प्रकट हुए। महाभारत लिखने के लिए राजी भी होते हैं, लिखने से पहले एक शर्त रखते हैं, कहते हैं वेद व्यास जी से आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, जहाँ से मतलब बोलना आपका स्टार्ट होगा फिनिश होने तक आपने रुकना नहीं है। बीच में अगर आप कहीं पे रुकते हैं मैं वहीं पे लिखना बंद कर दूंगा। ऐसी गणेश जी की शर्त थी। फिर ऐसी कंडीशन में महाभारत को लिखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऐसे मोड़ पड़ते थे जहाँ पे वेद व्यास जी को खुद रुकना होता था। दोनों साधारण नहीं है। गणेश जी के बारे में आप जानते हैं ना, शंकर भगवान के पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और वेद व्यास जी भगवान विष्णु के 21वें अवतार हैं। इनकी शर्त को जब उन्होंने सुना कि कंटिन्यूस बोलना है, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बट मेरी भी शर्त होगी, मैं मन ही मन बोलूँगा, आपको भी लिखना होगा। और जिस वर्ल्ड का आपको मीनिंग पता ना होगा उस वर्ल्ड को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि उसका मीनिंग पता ना लगे। तो वेद व्यास जी मन ही मन बोलते थे, वो कंटिन्यूस बोल सकते थे। महाभारत में ऐसे मोड़ पड़ते जहाँ अगर उनको रुकना होता, ऐसे डिफिकल्ट वर्ड पहले से ढूंढ कर रखते जिनका मीनिंग पता करने में गणेश जी टाइम लेते। एक टाइम लेते उनको ऑटोमेटिकली टाइम मिलता है। ऐसा करके पूरी महाभारत गणेश जी ने यहाँ पे बैठ कर लिखी है। वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से मन ही मन बोला। दोनों का हिस्ट्री सेम है, बट जो वेद व्यास जी है ना, इन्होंने महाभारत के अलावा वेदों को डिवाइड किया। आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ऊपर एक स्टोन है जिसे व्यास पोथी बोलते हैं, वही वहाँ का मेन पार्ट है। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। बाकी सेम गुफाएं हैं। तो पोथी का मतलब किताब होता है। पहले के जो लोग रहते थे ना, उनके पास नोटबुक नहीं होता था, वो भोजपत्र की छाल पे लिखते थे। भोजपत्र का पेड़ आपने देखा होगा, देखा है? नहीं देखा है तो मैं दिखाऊंगा आपको। उसी की छाल पे हमारे सारे ग्रंथ लिखे गए। अब मानते वो जो पत्थर है कलयुग से पहले द्वापर युग में भोजपत्र का था, कलयुग का आरंभ होते ही स्टोन में कन्वर्ट हो गया। उस स्टोन को वेद व्यास जी का बुक मानते हैं। स्टोन पे ऐसी लाइन पड़ी है, जो वो लाइन है मानते हैं कि वेद व्यास जी की बुक की वो 88,000 लेयर्स है। और श्रीमद् भागवत आपका 18वां पुराण है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपने आत्मसंतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत का फर्स्ट लेक्चर वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ने नैमिषारण्य में राजा परीक्षित को शुक्रताल के किनारे पे ये ज्ञान दिया था। आप राजा परीक्षित के बारे में जानते होंगे, हस्तिनापुर का आखिरी शासक था। उन्होंने इस कलयुग को आने से रोक कर रखा था। कलयुग का प्रभाव जब उन पे पड़ा, उन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला और श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया, आपको भी तक्षक नाग डसेगा। श्राप फलित हुआ। विद्वानकर्ता जो उस टाइम पे थे, उन्होंने बोला 7 दिन के भीतर राजा परीक्षित का मृत्यु होना निश्चित है, कैसे इनको मोक्ष देना है। इसीलिए उनको 7 दिन के भीतर भागवतम का ज्ञान दिया गया। आज भी भागवत की कथा इसीलिए 7 दिन की चलती है। जैसे ही भागवत का ज्ञान मिलने के बाद राजा परीक्षित का मृत्यु हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात इस कलयुग का आरंभ मानते हैं। और जो गुफाएं हैं लगभग 5332 साल पुरानी है 2024 के अनुसार। तो पहले आपने यहाँ पे महाभारत लेखन स्थल का दर्शन करना है। मेन मंदिर ये जहाँ मंत्र लिखा है ना, वहाँ पे है। हर एक परिक्रमा लगाना, फिर यहीं पे आ जाना। तो सरस्वती नदी चलेंगे जहाँ से निकल रही है। वो मारने वाला है।
हमारे फोटो वाले भाई गर्व का जैसे बिलाल लेके जाओ की बात करते मूर्ति वगैरह गिरो के जाएगा वो स्थापित है वो लाइन है। बाकी जो मेन मंदिर का गर्भगृह है ना, हाँ। वहाँ कोई कुछ नहीं होगा ऐसा, और पुजारी के अलावा कोई खड़ा भी नहीं रहेगा वहाँ पे। मोदी तो खड़ा हुआ होगा, मोदी तो बात नहीं रहा बिला खड़ा मोदी हुआ। हो चाहे मोदी का पिताजी होता है, वो अलग है, वो देश का पंडित थोड़ी ना पंडित वो कौन से मंदिर की? बद्रीनाथ की? कितना है इधर से? यहाँ से बस आ गया समझ लो। अच्छा रावल जी के अलावा चाहे कितना भी बड़ा पुजारी क्यों ना होगा ना, रावण जी के अलावा रावल जी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, शंकराचार्य जी का वंशज है। अच्छा, वही वहाँ का पूजा कर सकता है। पूजा ऐसा होता है ना, 6 महीने जैसे पूजा कर लिया ना, लास्ट दिन अब अखंड ज्योति जलेगी ना, तो वो ज्योति जली रहती है, वापसी में आते हैं ना वैसे आराम से भाई सुन नहीं रहा। अखंड ज्योति जली रहती है 6 महीना पूरा जला रहता है। हाँ। वापसी में भी देखोगे ना ज्योति वैसी जली दिखेगी आपको। अभी कितना ठंडा होता है रात को, है कि नहीं है? हाँ जी। इसमें तो पानी आपको कुछ टाइम के बाद जो बर्फ पड़ेगा ना, ये पाइप में पानी तक नहीं आता है, जम जाता है ना, फिर भी मानो घी का वो दिया कैसा जलता होगा मंदिर के अंदर। भाई वो तो शक्ति है। ये भोजपत्र का वृक्ष अच्छा, इस पे उसके ऊपर लिखी जाती थी। जी, किस चीज का पेड़ है? भोजपत्र। भोजपत्र। अच्छा, जिसपे लिखा गया। इसकी छाल हवन में काम आती है। इसकी छाल पे लिखी गई है। वो देख रहे हैं वो झंडा, हाँ। वो पत्थर है ना जो इस पे लगा है, यहाँ से तो किताब है, लाइन देख रहे हैं, बनने हैं इसके, बंद किताब है। सरस्वती माता ब्रेड बूटे खा लो मास्टर जी। अब भैंसो खाड़ दो, खाते गए है शिव जी का मंदिर है। एक बजरी थोड़ी नहीं है, 7 बजरी है। एक केदार थोड़ी नहीं, 6 केदार है। अच्छा, प्रयाग भी 6 है। और उसको एक और है, 7 प्रयाग है पूरे भारत में। एक इलाहाबाद हो गया प्रयाग का। बाकी एक यहाँ से हो गया पंचप्रयाग, आपका रास्ता रखेंगे वैसे मतलब पहले विष्णु प्रयाग आ जाएगा। हमारा पीने वाला पानी जो भी बता देना कहाँ से भरना है, हम चले जाएंगे। हाँ, अभी आ जाता है। ठीक है, रखिए चॉकलेट मेरे पास। सोने कितनी रख रहा है तू? अरे इधर खरीद दी थी भाई। वो जोड़ दिया है। ये मैं कुछ बोल लेना रहा वो। आगे जाना है वहाँ पे। नीचे क्या है? ऊपर। साइड। नहीं साइड। आ जाओ रे। एक बार बोलना, क्या भैया? अभी समझा रहा हूँ ना जो, हाँ। उसको ध्यान से सुनो ना। तो कभी अगर आना होगा ना ट्रैक पे, तो मिलूंगा मैं आपको इधर ही। नंबर लेके जाएंगे भैया, आपको ट्रैक पे लेके चलेंगे। कोई भी ट्रैक बोला। रास्ते से इधर वो 5 पांडव जान लग रहे हैं। स्वर्ग की सीढ़ी है भाई, सच साइड है, सच में लग भी रही है भाई होगी। यहाँ से वो जल बन, और जल भरना है इनू। सरस्वती माता का दर्शन कर लो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से नीचे चले जाए ना, ओरिजिन भी दिख जाएगा आपको। ठीक है जी। चप्पल उतार ले।
ये अलग मंदिर है, यहाँ से आपको बहुत आगे तक अलग से दिखेगा। मास्टर जी लेट करवा रहे यार, हरकत कर रहे हैं। हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आके थोड़ा पांडवों का मूर्ति अभी लग रहा है, काम चल ही रहा है ना, तो अगर मूर्ति देखना होगा थोड़ा मूर्ति जाना। वो आगे रास्ता जा रहा है, वो जहाँ पे पांडव की मूर्ति है, वाटरफॉल जा रहा है, वाटरफॉल जा रहा है। वाटरफॉल दिखाए थे ना, अच्छा। तो वहीं जाएगा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से पूरा 5 किलोमीटर है। जहाँ से हम आए ना अभी गाड़ी से, वहाँ से 6 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर तो पार कर लिया हमने। तो बाकी यहाँ मंदिर में दर्शन करना है, बाकी ये सीधा नहीं रास्ता। भाई नहीं स्टार्टिंग कुछ नहीं बता रहा। नहीं बताया। अरे वैसे से कर रहे ये सुन रहे इधर बोल यहाँ से जब वापसी जाओ इन्हें पैक दौड़े थे। रास्ता पड़ेगा। हाँ। जितने लोग हैं ना वापसी में एक ही रास्ता है। हाँ। यहाँ पे 5 है ना, सरस्वती माता का उद्गम देखा ना आपने। हाँ। सरस्वती रिवर आपको यहीं देखने को मिलेगी। हाँ। सरस्वती माता का ये जन्म स्थान है। ठीक है, ठीक और ये भीमशिला ये सिंगल स्टोन है ये। वो नहीं यहाँ देखो ना, जहाँ मैं बता। अरे साम यार, ये सिंगल स्टोन रखा है ना, एक ही पत्थर है। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, कौरवों का अंत हो गया था। हाँ। अब जो कौरवों की माता थी वो गांधारी भगवान कृष्ण को युद्ध की वजह मानती थी। कहती थी भगवान होने के बावजूद आपने युद्ध नहीं रोका। उस दौर में उन्होंने यादव वंश को श्राप दिया, जिस प्रकार हमारे वंश का समापन हुआ है, यादव का भी अंत होगा। इस श्राप से भगवान कृष्ण भी नहीं बचते हैं। एक जरा नामक शिकारी उनकी हत्या करता है और पांडव क्या करते हैं, अपने मोक्ष के लिए स्वर्गारोहणी की यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ पहुँचे, सरस्वती नदी को देखकर द्रौपदी डरती है। भीम उसके लिए नदी पार करने के लिए पत्थर रखता है। ये पत्थर ही भीम पुल के नाम से फेमस हुआ। और असल में जब द्रौपदी के लिए पुल लगाया गया है ना, उतने में भी द्रौपदी इसको पार नहीं कर पाती है। उसका मुक्ति स्थान में द्रौपदी ने अपने प्राण ही त्यागे। अच्छा। फिर यहाँ से पांडव जैसे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से जैसे स्वर्गारोहणी का ट्रैक आता है ना, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गया, तो इसके बीच में आपका यहाँ से 8 किलोमीटर पहले लक्ष्मी वन है। लक्ष्मी वन में नकुल ने अपने प्राण त्यागे। पांडव आगे बढ़े, वहाँ से आगे सहस्त्रधारा है जहाँ पे सहदेव ने प्राण त्यागे। उसके आगे चक्रतीर्थ में अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे। और इस ट्रैक में 4 किलोमीटर सबसे टप पड़ता है। अब तत्वपंथी एक त्रिकोणात्मक झील पे पहुँचते हैं, जहाँ आज भी मानते हैं जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एकादशी में साक्षात स्नान के लिए उस ताल में उतरते हैं। पांडव में भीम ने अपने प्राण वहाँ त्यागे। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक स्केच दिखाया था ना पांडवों का, आपने एक कुत्ता देखा होगा, उसमें स्वर्गारोहण के लिए जा रहा है। असल में वो धर्मदेव थे, साधारण कुत्ता नहीं था। जब भीम का भी डेथ हो जाता है, युधिष्ठिर वो आगे बढ़ते हैं, तो वो स्वर्ग का सीढ़ी पे पहुंचते हैं। स्वर्ग की सीढ़ियाँ ना 7 सीढ़ियाँ, 3 ऐसी दिखती है, 3 ऐसी, एक ऐसी है, बर्फ की सीढ़ियाँ हैं। असल में वो सीढ़ियाँ रावण ने बनाई थी। रावण दूसरों के लिए कुछ भी रहा, अपने कुल के लिए बहुत बढ़िया था। उसके बाद उसके मतलब मन में एक बार भाव आया कि मेरा जो कुल है, राक्षसों का कुल है, कभी धर्म का साथ नहीं देगा, हमेशा अधर्म करेगा। ऐसे में इसको स्वर्ग का प्राप्ति कहाँ से होना, क्यों ना मैं इनके लिए सीढ़ियाँ बनाऊँ, मृत्यु होने से पहले ही ये सीढ़ियाँ चढ़ के स्वर्ग में पहुँच जाए। 7 सीढ़ियाँ बनाने के बाद सुपर्णखा की नाक कटी और उसके बाद रावण का अंत हो गया। उसके बाद नहीं बना पाया। और जब पांडवों में युधिष्ठिर और धर्मदेव कुत्ते के रूप में रहते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको लेने के लिए यक्ष आते हैं। बोलते हैं युधिष्ठिर से, महाराज हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। अब युधिष्ठिर जब सुनता है, सोचता है कि उसने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया। कुत्ते को भी बोलता है तुम भी स्वर्ग लोग चलो। और युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं युधिष्ठिर से कि महाराज आपका जो ये कुत्ता है, ये स्वर्गारोहणी नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी पुण्यकर्म नहीं किया इसने। जो पुण्यकर्म नहीं करता वो स्वर्ग का हकदार नहीं है। युधिष्ठिर बोलता है जो मेरे अपने थे, बड़े बड़े महारथी थे, सभी ने मेरा एक एक करके साथ छोड़ा है, किसी ने मेरा साथ दिया है। दरअसल अगर ये कुत्ता यहाँ से आगे स्वर्ग नहीं गया, मैं भी स्वर्गारोहण नहीं करूँगा। वहाँ पे धर्मदेव युधिष्ठिर की बातों को सुनकर खुश होते हैं, साक्षात रूप में वरदान देते हैं कि आज से ही आप पूरे संसार में धर्मराज के रूप में जाने जाओगे। उनको लेने के लिए पुष्पक विमान उतरता है, जिस पॉइंट से मतलब युधिष्ठिर स्वर्ग गया वहाँ तक का ट्रैक मैं करता हूँ। यहाँ से 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना। इस ट्रैक का नाम है सतोपन स्वर्गारोहणी। इसमें आपका 50 किलोमीटर अप डाउन पड़ता है। पर डे हम लोग 10 किलोमीटर करते हैं। 5 दिन में ये ट्रैक कंप्लीट होता है। और जितना भी कैंपिंग का सामान, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, ये सब करवा के जितना भी कैंप का सामान होता है सब कैरी करके जाते हैं। पांडव यहाँ से आगे बढ़े, हम लोग नारायण पर्वत है, यहाँ से होके चलते हैं। यहाँ से हमको शॉर्टकट पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट होता है। यहाँ ऊपर आ जाइए, तो यहाँ से ध्यान से ये देखिए, ऐसी लाइन देख रहे हैं आप इस पत्थर में। भीम ने अपने बाएं हाथ से इसको ऐसा पकड़ा ना, तो इसकी उंगलियों के निशान ऐसे में छप गई।
और जब रख रहा था हमने दाएं हाथ का सपोर्ट आगे लेता है, दाएं हाथ का निशान है, वो गड्ढे में अंगूठे का निशान है। पाम वाला पार्ट, पहली उंगली और दूसरी उंगली पूरी छपी है, तीसरी हल्की और चौथी ब्लैक। भीम ने अपना दाएं हाथ आगे रखा था ऐसे, बाएं हाथ से इसको पकड़ा और पुश किया। ये जो ट्रैक होता है इसका भैया खर्चा कितना आता है ये एक्सपेंस? पर पर्सन 20,000 रुपीज़, पर पर्सन 20,000 रुपीज़। इसमें सारा इंक्लूड होगा आपका, आपको सिर्फ चलना होगा। चलना होगा बस। बाकी मेरा ग्रुप रहेगा, उसमें पॉटर रहते हैं, अच्छा। cook रहता है, हाँ, और खाना वेज बनता है सारा या नॉन वेज? वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन ही सब, ठीक फिर है। वेजिटेरियन में भी देखते और हैं ट्रैक ना, का टाइम क्या होता है? कि ट्रैक का टाइम सितंबर सबसे बेस्ट लगता है मुझे। सितंबर सबसे बेस्ट। क्लाइमेट अच्छा रहता है ना, ऐसा ही मौसम रहता है। जैसे ही दिन का ट्रैक होगा 5 दिन लगेगा। और टफ है कैसा है? जब तो ये उतना नहीं है, तो थोड़ा ऐसा है, थोड़ा आपने अगर 1 महीना चलोगे ना इजी रहेगा। मतलब अपने ट्रैक करने से 1 महीने पहले फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को तो हैबिट होता है ना पहाड़ों का। इधर रखा जाएगा तो राइट है, बस लेफ्ट है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये है स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता। इसी रास्ते से पांचों पांडव गए थे स्वर्ग की सीढ़ी के लिए। बड़ी सुंदर जगह है। इस जगह की भी अपनी एक अलग खूबसूरती है जो कैमरे से कभी भी बयान नहीं कर सकते। मज़ा आ गया यहाँ पे आके। कभी आप बद्रीनाथ आओ तो बद्रीनाथ 1 रात या फिर दिन के लिए मत आओ, 2-3 रात आओ, स्टे करो यहाँ पे, यहाँ के बारे में जानो और खूबसूरती का मज़ा लो यहाँ की।